गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पार्ट 6 फैशन शो, पेज नंबर 39। तो फैशन शो में क्या बताया था कि जंगल में कौवे ने ढोल बजाकर घोषणा की थी कि जंगल में फैशन शो का आयोजन किया गया है, सभी आपस में सज धज कर आएंगे और जो जोड़े से आएंगे वही भाग ले सकेंगे, बिना जोड़े वाले इस प्रतियोगिता में फैशन शो में भाग नहीं ले सकेंगे। तो इसमें कौन कौन तैयार होने की बात कर रहा था? हाथी, ऊँट, ऊँटनी, हथीनी, जिराफ, जिराफिन। अब आज हम पढ़ेंगे हिरण और हिरनी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबने अपनी अपनी वेशभूषा तैयार करी थी। हाथी ने कहा था कि मैं नेकर पहन लूँगा और हथीनी ने कहा था कि मैं नाक में सूंड में नथनी पहन लूँगी और जिराफ ने कहा था कि मैं अपने गले में टाई बांध लूँगा और जिराफन ने कहा था कि मैं ऊंची एड़ी वाली चप्पल पहनूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पेज नंबर 41। पेज नंबर 41। चलिए शुरू करते हैं। हिरणी बोली, मैं तो अभी तक हमने हाथी हथीनी का वार्तालाप सुना था, जिराफ जिराफिन का सुना था और ऊँट ऊँटनी का। अब हम शुरू करते हैं हिरणी से। हिरणी बोली, मैं तो अपनी कजरारी आँखों को और सुंदर बनाऊंगी। हिरण की आँखें देखी होगी ना आपने, बहुत सुंदर होती हिरणी की। तो उसने कहा था मैं अपनी आँखों को और सुंदर बनाऊंगी। हिरण बोला, और मैं अपने सींग सजाऊंगा। हिरण बोला, फैशन शो में मैं अपने सींगों को सजाऊंगा। बंदर और बंदरिया। बंदर बंदरिया से बोला, ये लो, यह रहा तुम्हारा लहरियादार लहंगा और यह है मेरी गोटे वाली टोपी। आपने बंदर का तमाशा देखा होगा, तो उसमें अधिकतर बंदरिया लहंगा पहने रहती है और बंदर टोपी लगाए रहता है। तो वो वैसे तैयार होने की बात कर रहे थे दोनों। बस अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जब तुम छम छम करोगी तो हम छा जाएंगे। तो बंदर बंदरिया से बोला, तुम तैयार हो जाओ, जब तुम नाचोगी छम छम तो हम लोग छा जाएंगे, मतलब हमको लोग पसंद करेंगे। भालू और घोड़े में बातचीत। भालू घोड़े से बोला, अरे भाई, तुमने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की? मैं तो अपने बालों को रंगवाने जा रहा हूँ। भालू घोड़े से बोला, तुमने अभी तक अपना तैयार होना शुरू नहीं किया? मैं तो अपने बालों को रंग करवाने जा रहा हूँ। भालू के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, काले, उसको रंग करवा के वो फैशन शो में जाना चाह रहा था। घोड़ा हंसकर बोला भालू से, हमारे पास तो बनी बनाई पोनी टेल है, हम उसे ही सजा कर आएंगे। पोनी टेल मतलब समझते ना, जो घोड़े की पूँछ होती है उसको क्या बोलते हैं? पोनी टेल। जो बच्चियाँ चोटी करती हैं तो बोलती है ना, हमने पोनी टेल बना ली। तो उनकी चोटी का शेप कैसा होता है? घोड़े की पूँछ जैसा, इसलिए उसको बोलते हैं पोनी टेल। बिल्ली आईने में अपनी छवि देखकर मन ही मन खुश होती हुई और स्वयं से बात करती हुई। मतलब बिल्ली अपने आप को शीशे में देख रही है और अपने आप में बात कर रही। क्या बात कर रही है देखते हैं। बिल्ली बोली अपने आप से, देख ली मैंने सबकी तैयारियाँ, मेरी तैयारी सबसे अच्छी है। उसने बिल्ली सबकी बातें सुन रही थी, उसने कहा मैंने सबकी तैयारी देख ली, लेकिन मेरी तैयारी सबसे अच्छी है। माला, नथनी, घुंघरू, लहंगा, ओढ़नी, काजल, सब कुछ सबसे बढ़िया। मैं माला पहनूंगी, वो भी सबसे अच्छी है। नथनी भी मेरी बहुत सुंदर है और मेरे घुंघरू और लहंगा भी सबसे अच्छे हैं और ओढ़नी और काजल भी, ये सब मेरे पास सबसे अच्छे हैं। सबकी तैयारियां देखकर सबकी नकल कर मैंने सारा इंतज़ाम पूरा कर लिया। बिल्ली, आपको पता ही होगा, बिल्ली बहुत चालाक होती है। तो बिल्ली ने क्या करा, पहले सबको देखा कि कौन क्या क्या पहन रहा है, फिर उसने सबका आइडिया लगा लिया। उसके बाद बोला कि अब मैंने अपना तैयारी कर ली है, मुझे तो कोई मात दे ही नहीं पाएगा। अरे समय हो गया, चलो बरगद के पेड़ की ओर। तो उसने भी पूरी तैयारी हो गई, उसने कहा अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, चलो सब बरगद की पेड़ की ओर। वो अपने आप से बात कर रही थी। फिर तीसरा दृश्य, कौवा घोषणा करने की तैयारी करता हुआ। मोर, तोता, उल्लू पेड़ पर न्यायाधीश का स्थान ग्रहण करते हैं। संगीत के साथ साथ जानवरों के जोड़े प्रवेश करते हैं। वहाँ पे न्यायाधीश कौन बना था? मोर, तोता और उल्लू। न्यायाधीश मतलब क्या होता है? जो किसी भी चीज़ का फैसला करते हैं उनको बोलते हैं न्यायाधीश। तो वो तीनों पेड़ पे बैठकर अपना स्थान ग्रहण कर लिए थे उन्होंने, और सभी जानवर संगीत के साथ जोड़े के साथ प्रवेश कर रहे थे। तीसरे दृश्य, कौवा बोला, अब शुरू होने जा रहा है जंगल का पहला फैशन शो, अपने अपने स्थानों पर शांति से बैठ जाइए। कौवा ने घोषणा करी, अब जंगल का फैशन शो शुरू होने जा रहा है, सभी जोड़े जो आए हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए।
देखिए आ रही है नथनी पहने हथनी और निक्कर पहने हाथी, लहंगा पहने मटकती बंदरिया, साथ में टोपी पहने उनका साथी। तो कौवा सबको कैसे प्रस्तुत कर रहा है, कुछ कुछ बोल कर कि हाथिनी जो है वो नथनी पहन कर आ रही है और हाथी निक्कर पहन कर आया है और लहंगा पहन कर बंदरिया मटकती हुई आ रही है और उसका साथी मतलब बंदर टोपी पहन कर आ रहा है। फिर सब लोग क्या करते हैं, ताली बजाते, सब जानवर तालियां बजती हैं। ऊंची एड़ी की चप्पलों में जिराफिन और टाई पहने जिराफ, कुबड़ छिपाए ऊँट ऊँटनी बनकर झकाझक साफ। ऊंची एड़ी की चप्पल पहनकर जिराफिन आई और गले में टाई पहनकर जिराफ आया है और ऊँट और ऊँटनी अपनी कुबड़ को छुपाकर अच्छे तैयार होकर आए हैं। फिर से तालियां बजती हैं। घोड़े घोड़ी की देखिए पोनी टेल, मस्तानी चाल का मेल, हिरनी के सींग और हिरण के सींग और हिरनी का कजरा और बिल्ली मौसी के बालों में गजरा। घोड़ा घोड़ी क्या बनाकर आए, अपनी पोनी टेल को सुंदर लगा कर आए और उनकी चाल भी बहुत मस्त है। और हिरण के सींग और हिरनी में की आँखों में काजल लगा हुआ है और बिल्ली मौसी के बालों में गजरा है। पर अरे अरे, बिल्ली मौसी को रोक दिया गया क्योंकि वे अकेली हैं, उनका साथी नहीं है। बिल्ली अकेली गई थी, उसके कोई साथ नहीं था, उसको फैशन शो में जाने से रोक दिया था। अरे साथी तो भालू का भी नहीं है। अब बिल्ली और भालू दोनों ही फैशन शो से बाहर हो गए। मतलब बिल्ली भी अकेले आई थी और भालू भी अकेला आया था, तो दोनों फैशन शो से बाहर उनको कर दिया गया, बिल्ली और भालू बाहर जाते हुए। और अब देखिए पहले से ही विश्व सुंदरी गधी को जो मुकुट पहन कर आई है, साथ में गधे को जो जीतने वाले की तरह अपना रुमाल हिला रहे हैं। बिल्ली और भालू को बाहर कर दिया तो उनने कहा कि अब गधी आई है मुकुट पहनकर और गधा भी अपने आप में ऐसा महसूस कर रहा है जैसे अब मैं जीत कर ही जाऊंगा। वे अपनी बेवकूफ़ी की आदत से बाज नहीं आएंगे, बस अब थोड़ा सा ही इंतज़ार कीजिए, न्यायाधीश परिणाम तैयार कर रहे हैं। जब सबका प्रस्तुतिकरण हो गया तो कौवा ने बोला अब आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, न्यायाधीश मतलब जो न्याय करने वाले 3 पक्षी पेड़ पर बैठे थे वो इसका परिणाम तैयार कर रहे हैं, मतलब इसका रिजल्ट तैयार कर रहे हैं और तालियां बजती हैं। अब आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।